हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो मैं हूं आपका मेंटर एकम और आप देख रहे हो लर्न विद एकम चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी का चैप्टर पार्ट थर्ड। सो आगे हम पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड years ago found that a UFO went haywire when it encountered a powerful magnetic field. सो ये बताते हैं कि पिछले सालों में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे जिन्होंने बताया कि जो जो यूएफओ था वो हम आप अपने आउट ऑफ ऑर्डर हो गया जब उसके ऊपर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड एनकाउंटर की गई। एट द माउथ ऑफ द यूएफओ नेट देयर आर पावरफुल मैग्नेट्स दैट प्रोड्यूस इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स विच कैन बी फेल्ट विद इन अ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर्स। सो जब वो बड़ी बड़ी नेट होती हैं वो इतनी तकड़ी मैग्नेट होती है और इतना तगड़ा मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करती हैं कि जो आसपास के 10 किलोमीटर तक भी फील किया जा सकता है। मान्या वॉज अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन व्हेन अ श्रिल की बीप साउंडेड एंड अ रेड बल्ब लिट अप। सो मान्या एक क्वेश्चन पूछने वाली थी कि जब एक श्रिल बीप हुई और एक लाल बत्ती बल्ब लिट अप। You will soon see the light of the UFO net, said Dr. Dr. Dominico excitedly. You are lucky, I must say. So जब उन्होंने तो जो डॉक्टर डोमिनिको थे उन्होंने मान्या से कहा कि तुम एक फ्लाइट देखोगे यूएफओ नेट की। सो उन्होंने आगे कहा कि तुम बहुत लकी हो, मैं कहता हूँ। मान्या looked at the screen expectantly. Nothing happened for a while. The giant UFO net stood defiantly. सो मान्या थी जो उसने स्क्रीन पर देखा बड़े गौर से और एक्साइटमेंट में, और पर थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं हुआ। पर एक जो थोड़ी देर बाद भी जो यूएफओ नेट था वो वहीं का वहीं खड़ा था। वॉच द रिम क्लोजली एक्सक्लेम्ड डॉक्टर डोमिनिको। तो जो डॉक्टर डोमिनिकी थे उन्होंने ज़ोर से बोला कि रिम को देखो जल्दी से। सो the jets of smoke at the rim soon became dense and dark. The scaffolding on both sides of net fell. So जो स्मोक के जेट्स थे वो रिंग के आसपास को घेर लिया और वो डार्क होते गए, और जो स्कैफोल्डिंग थी, जो लकड़ी से बने हुए स्ट्रक्चर्स थे, वो नेट जो साइड थे नेट के आसपास थे वो भी गिर गए। The thick smoke blotted out everything on the screen. Gradually, the smoke became less dense to reveal an empty space. The net had flown away. So, जो थोड़ा थोड़ा थिक थिक धुआं था वो सभी जगह फैल चुका था, और जो स्मोक थी, जो धुआं था, वो अब लेस डेंस हो गया था कि वो अभी उसमें से हम एक स्पेस भी देख सकते थे, और जो नेट था वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया था। The remote controlled cameras pointed at the net will soon let you see the net in proper perspective when it gains altitude. There you are, said Dr. Dominico. So जो नेट पर रिमोट कंट्रोल्ड कैमराज लगे हुए थे, जो नेट पर लगे हुए थे, वो नेट को प्रॉपर पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि जब वो ऊंचाइयों पर जाएगी तो सब कुछ दिख जाएगा। और उन्होंने वहीं कहा कि ये हेलो। सो डॉक्टर डोमिनिको ने कहा द रैपिडली चेंजिंग न्यूमेरिकल फिगर्स एंड वर्ड्स ऑन द स्क्रीन इंडिकेटेड दैट द नेट वाज मूविंग हायर एट अ ट्रेमेंडियस स्पीड। सो जो स्क्रीन पर न्यूमेरिकल फिगर्स थे वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, और वर्ड्स भी जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, जो इंडिकेट कर रहे थे कि जो नेट था वो बहुत ही तेज़ी से आसमान में जा रहा था। यंग लेडी सेड डॉक्टर डोमिनिको, यू आर अबाउट टू विटनेस समथिंग एक्सट्रीमली रेयर, द फर्स्ट स्पेस हंटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. It seems a group of UFOs has just been sighted. Manya stared at the screens with bated breath. So जो डॉक्टर डोमिनिको थे उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत ही रेयर चीज़ देखने वाली हो, फर्स्ट स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रेयर है। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि जो बहुत एक ग्रुप था यूएफओस का वो जल्दी साइट हुआ था।
Manya stared at the screens with bated breath. Dr. Dominic continued, "We have been trying to match the flight of the net with the probable appearance of UFO and it." सो मान्या जो थी वो स्क्रीन पर देख रही थी, मतलब कि वो बेटेड ब्रेथ, मतलब कि वो अपनी जो ब्रेथ थी उसको दबाए रख रही थी। और जो डॉक्टर डोमिनिक थे उन्होंने बात को कंटिन्यू किया कि हम हम निशाना तैयार कर रहे थे नेट का कि वो यूएफओस को तो देख ही लेगा और आगे। बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस सम ऑफ द स्क्रीन्स वेंट ब्लैक व्हेन दे वर soon live again. A group of small glowing dots, possibly UFOs, appeared on the screen. Manya's heart began to thump hard. So जब वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करने वाला था तो कुछ स्क्रीनें थी वो एकदम से काली हो गई और वो फिर से थोड़े टाइम बाद फिर से लाइव हो गई और एक ग्रुप देखा गया स्मॉल डॉट्स का जो कि यूएफओज ही लग रहे थे और वो अपीयर हुए स्क्रीन के ऊपर। तो जो मान्या का हार्ट था वो उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। एज द नेट रोज द ग्लोइंग डॉट्स ग्रू इन साइज, वन ऑफ देम लेफ्ट द क्लस्टर एंड केम whirling down towards the net. सो ये कैमरा एंगल मैंने चेंज किया है। और तो जब नेट था वो क्लोज जाता गया तो जो ग्लोइंग डॉट्स थे वो भी बड़े हो रहे थे साइज में। तो उनमें से एक यूएफओ ने ग्रुप को छोड़ा और वहाँ से भाग गया और वो भागा और नेट के जाल में फंस गया। Perhaps it was a scout trying to inspect the net. The figures on the screen stopped moving. The net stood still. So जो वो एक उन्होंने बताया कि ये कोई स्पाई हो सकता है जो हमारी नेट को इंस्पेक्ट कर रहा था, मतलब कि जांच कर रहा था। तो जब तभी तो जो फिगर्स थे वो बंद कर गए थे और नेट था वो एक जगह रुक चुका था। टिल नाउ द यूएफओ हैज़ नॉट एग्जिबिटेड एंड एनी क्रेजी बिहेवियर। सो अब तक जो यूएफओ था उसने कोई भी अपना क्रेजी बिहेवियर नहीं दिखाया था। कंटिन्यू डॉक्टर डोमिनिक्यू, बट सून आई एम श्योर इट विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेट्स मैग्नेटिक फील्ड वॉयला इट हैज़। सो वॉयला वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब होता है कि देयर यू आर। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है देयर यू आर। सो डॉक्टर डोमिनिको ने कहा कि मैं श्योर हूँ कि ये नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ज़रूर आएगा। तो ऐसा ही हुआ कि जो यूएफओ था वो नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया और वहाँ पर फंस गया। द गोल्डन बॉल ऑन द स्क्रीन shook and zigzagged towards the net. The net immediately went into action and rushed towards the UFO swiftly. The UFO, already shaky, lost height and changed its color from yellow to orange to red. सो जो स्क्रीन पर गोल्डन बॉल दिख रही थी वो जिगजैग पोजीशन में आ गई और जो नेट था वो एक्शन में आ गया और उसने वो नेट की तरफ यूएफओ की तरफ जाने लगा। सो जो यूएफओ था वो पहले ही हिल रहा था तो उसने उसका बैलेंस बिगड़ा और उसने अपना कलर चेंज कर लिया, येलो टू ऑरेंज और ऑरेंज टू रेड। द नेट मूव्ड फास्ट, केम राइट बिलो द फॉलोइंग यूएफओ एंड टर्न्ड इट्स माउथ अपवर्ड्स। द रेड बॉल वेंट टम्बलिंग स्ट्रेट इनटू द मॉन्स्ट्रस नेट। सो जो नेट था वो और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगा और जो जैसे कोई चीज़ गिर रही है तो हमें उसके नीचे आ जाते हैं, उसी तरह से जो नेट था वो यूएफओ के नीचे आ गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। सो जो रेड बॉल थी, जो मतलब यूएफओ था, वो नेट के अंदर गिर गया और उसमें ही फंस गया। जस्ट देन द स्क्रीन्स वेंट ब्लैक, कॉन्टैक्ट विद द नेट वॉज लॉस्ट एट दैट क्रूशल मोमेंट। सो उसी क्रूशल मोमेंट पर जो स्क्रीन्स थी वो काली पड़ गई और जो नेट के साथ कॉन्टैक्ट था, उनका जो कॉन्टैक्ट जुड़ा हुआ था, जो उन्हें जानकारी दे रहा था, वो भी चला गया था।
द साइंटिस्ट tried to re-establish contact and waited for something to appear on screens, but nothing happened. Is the project on a failure? Wondered Manya. सो जो साइंटिस्ट थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारा कांटेक्ट वापस आ जाए और कोई चीज़ आए जो स्क्रीन पर विजिबल हो, पर कुछ नहीं हुआ। और मान्या ने सोचा कि ये प्रोजेक्ट कोई फेलियर तो नहीं। अ डिजेक्टेड डॉक्टर डोमिनिक्यू लेड मान्या out of the hall and to the open. Even Dr. Gogoi's face was pale and sad. अ डिजेक्टेड मतलब कि डिजेक्टेड होता है भी, वो बहुत सैड थे क्योंकि और वो मान्या को बाहर ले गए और खुले मैदान में ले गए, और जो डॉक्टर गोगोई थे उनका फेस भी पेल और सैड था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके ऊपर निशानी लगा लेना। सो बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। सो टिल देन टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।